नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, समाचार पत्रों में, टेलीविज़न में आपको ये खबर लग गई होगी कि ईडी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर 508 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगाया है। आपको इस बात की भी खबर मिल गई होगी कि महादेव ऐप के प्रमोटर से भूपेश बघेल ने 508 करोड़ रुपए लिए हैं, ये ईडी का आरोप है। लेकिन इस खबर के पीछे की कहानी क्या है? इस खबर में 4 मुख्य किरदार हैं: असीम दास, शुभांशु सोनी, भीम यादव और एक हैं बीबी। ये चारों लोग कौन हैं और ये चारों के बारे में धीरे धीरे जब आपको पता चलेगा तो पूरी कहानी पता चलेगी। लेकिन वो कहानी मैं बताऊं उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें। तो कहानी शुरू होती है 2 नवंबर 2023 को। ईडी की टीम रायपुर के एक होटल में छापा मारती है। होटल का नाम है ट्राइटन। ट्राइटन होटल के बेसमेंट में एक इनोवा कार लगी है। इनोवा कार में पैसे रखे हुए हैं। पैसे कितने? 3 करोड़ 12 लाख रुपए। 3 करोड़ 12 लाख रुपए ईडी की टीम बरामद करती है और होटल के कमरे से एक शख्स जिसका नाम है असीम दास, उसे पकड़ती है। असीम दास को जब ईडी पकड़ी तो असीम दास ने बताया कि वो तो कैश कुरियर है। कैश कुरियर का मतलब उसने बताया कि मैं दूसरों के पैसे विदेशों से मंगवाता हूं और यहां जिनको देना होता है उसको मैं डिलीवर कर देता हूं। असीम दास सच बोल रहा है या झूठ? ईडी ने जब पूछा तो उसने कहा कि अगर आपको यकीन नहीं होता तो भिलाई में मेरे कमरे में कुछ पैसे रखे हुए हैं, जाके आप देख लीजिए। भिलाई के उस कमरे में जब ईडी की टीम ने छापा मारा तो उसमें 1 करोड़ 82 लाख रुपए कैश बरामद हुए। असीम दास से ईडी की टीम ने पूछताछ शुरू की। असीम दास ने बताया कि वो कैश कुरियर है और यहां किसी बीबी को पैसे देने आया है। ईडी ने पूछा कि बीबी कौन है? उसने कहा कोई राजनेता हैं जिनका नाम बघेल है, फर्स्ट नेम पता नहीं, लेकिन मिस्टर बघेल हैं जिनको शॉर्ट में कोड वर्ड में बीबी बोलते हैं, उनको मैं पैसे देने आया हूं। ईडी की टीम बहुत चक्का, क्योंकि मिस्टर बघेल जो राजनेता हैं, हर किसी को पता है कि वो छत्तीसगढ़ में क्या है, वो तो मुख्यमंत्री हैं। ईडी के अधिकारी ने उससे डांटा कि तुम पता है क्या बक रहे हो, किसी मुख्यमंत्री पर तुम आरोप लगा रहे हो, तुम्हारे पास सबूत क्या है कि तुमने मिस्टर बघेल को पैसे दिए हैं या फिर देने वाले हो? असीम दास ने बताया कि मैं इससे पहले भी कई बार मिस्टर बघेल या बीबी को मैं पैसे दे चुका हूं। उसने सबूत दिए और कुछ ऐसे सबूत दिए जिससे ईडी के अधिकारी खुद हैरान हो गए। वो सबूत के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप सुने कि असीम दास के खुलासे पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या कहा। मनसे में यही आया था क्या छत्तीसगढ़? इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है कि आप किसी सूबे के मुख्यमंत्री पे किसी आदमी से मार पीट के या दबाव डाल के बुलवा दो। मैं किसी को पकड़ लूं और बोल दूंगा यदि प्रधानमंत्री का नाम लेने के लिए, तो क्या प्रधानमंत्री से पूछताछ करेंगे? मतलब किसी की इज्जत उछालना बहुत आसान हुई। असीम दास ने ईडी को 3 महत्वपूर्ण सुराग दिए। पहला, उसने अपना मोबाइल फोन दिया जिसमें महादेव ऐप के प्रमोटर्स सौरभ चंद्राकर और रवि उपल से ये लगातार बातचीत कर रहा था और उस बातचीत के पूरे चैट मौजूद हैं। पैसों की पूरी जानकारी, लेन देन का हिसाब किताब हो रहा था, वो मौजूद है। दूसरी बात, जो असीम दास ने ये बताया कि बेनामी बैंक खाते हैं बहुत सारे, हम वहां से पैसे उन बेनामी बैंक खातों में डालते हैं और उन बेनामी बैंक खातों से यहां पे भारत में पैसे निकालते हैं और तब जिसको डिलीवर करना होता है उसे देते हैं। तो उन्होंने जो एड्रेस बताया, जो बैंक खातों के बारे में बताया, असीम दास ने पहले ही बताया कि अभी उन बैंक खातों में 15 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं। जब ईडी की टीम ने उन खातों को खंगाला तो सचमुच वहां 15 करोड़ रुपए पड़े हुए थे। ईडी की टीम ने उन तमाम बेनामी खातों को फ्रीज कर दिया। तीसरा और बड़ा सबूत, जो ये रवि असीम दास था वो रवि उपल से बात कर रहा था और रवि उपल उसे बार बार किसी शुभम सोनी नामक शख्स से कांटेक्ट करने के लिए कह रहा था। शुभम सोनी बहुत महत्वपूर्ण नाम है क्योंकि ईडी के अधिकारियों को पता था कि शुभम सोनी जो है वो जो महादेव ऐप का पूरा घोटाला है उसमें एक मुख्य आरोपी है। जब शुभम सोनी का ईमेल खंगाला गया तो उसमें बहुत सारे डेट के साथ कुछ ट्रांजैक्शंस लिखे हुए थे और जब असीम दास
इसका मोबाइल खंगाला गया तो इसमें भी तारीख के साथ कुछ ट्रांजैक्शंस लिखे हुए थे, कुछ पैसों की जानकारी थी। जब ईडी के अधिकारियों ने दोनों का मिलान किया तो हूबहू जिस डेट को शुभम सोनी पैसे ट्रांसफर की बात कर रहा है, उसी डेट को असीम दास भी पैसे के बारे में बात कर रहा है। लेकिन इन दोनों के बातचीत में एक नाम बार बार आ रहा था, चाहे असीम दास जिससे बात कर रहा हो, शुभम सोनी बात कर रहा हो, रवि उप्पल जिसका नाम ले रहा हो, वो नाम था किसी भीम यादव का। अब ये भीम यादव कौन है? जब ईडी के अधिकारियों ने पूछा असीम दास से कि ये भीम यादव कौन है जिसका नाम तुम भी बार बार ले रहे हो, शुभम सोनी भी ले रहा है, रवि उप्पल भी ले रहा है जो महादेव ऐप का प्रमोटर है, तो उसने कहा कि सर ये तो कांस्टेबल है छत्तीसगढ़ पुलिस का। बोला कांस्टेबल? बोला कि हाँ। जब भीम यादव को पकड़ा ईडी की टीम ने तो पता चला कि भीम यादव पिछले 3 साल में कई बार यूएई और दुबई की यात्रा कर चुका है और बिना किसी बड़े अधिकारी के परमिशन के, बिना विभाग को बताए वो जाता है और वहां से आता है। ईडी के हाथ एक पार्टी की तस्वीर लगी, उस पार्टी में सौरभ चंद्राकर, उप्पल, रवि उप्पल जो है वो, ये दोनों प्रमोटर है महादेव ऐप के, और भीम यादव ये दुबई में किसी पार्टी में तीनों डांस कर रहे हैं। भीम यादव से पूछा कि भाई तुम्हारा क्या चक्कर है इन सब मामलों में? तो उसने कहा कि सर मैं तो बड़े अधिकारियों या बड़े कुछ नेता है उनके कहने पर मैं काम करता हूं, मुझे जो जो कहा जाता है वो मैं जाके करता हूं, मैं बातचीत वगैरह करता हूं, इस वजह से मैं दुबई आता जाता रहता हूं, यूएई आता जाता रहता हूं। इस पूरे खुलासे में एक नाम जो कि अभी भी नहीं आया है वो है बीबी। ये बीबी क्या सचमुच भूपेश बघेल है? ये बताएंगे हम आपको, लेकिन पहले आपको आइए सुनाते हैं कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं रमन सिंह, उन्होंने इस पूरे घोटाले पर क्या कुछ कहा। कि 508 करोड़ रुपया की लेन देन हुआ है, तो इसका मतलब ये हो गया कि छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री अब जुआ, सट्टा, महादेव ऐप वालों से भी पैसा लिया है। शराब घोटाला, कोयला घोटाला, चावल घोटाला वहां तक ठीक है, मगर ये तो प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत कर दिया ईडी ने। अब बचा ही क्या? किसी राज्य के मुख्यमंत्री के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है कि प्रमाण के सहित दस्तावेज में 508 करोड़ लेना बताया गया है और असीम दास की गिरफ्तारी होती है, 5 करोड़ 7 लाख रुपए उसके पास जब्त होते हैं, वो नाम बताता है और वहां तक पहुंच होती है। तो अब तो मामला बिल्कुल सामने आ गया, स्पष्ट हो गया। तो ये निश्चित रूप से किसी व्यक्ति के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगे तो उसे उस पद में रहने का अधिकार नहीं बचता। कहानी बस यहीं खत्म नहीं होती, कहानी तो अभी शुरू हुई है। ये कैसे एस्टेब्लिश होगा कि भूपेश बघेल ने सचमुच महादेव ऐप के प्रमोटर्स से 508 करोड़ रुपए लिए हैं, जैसा कि ईडी के अधिकारी दावा कर रहे हैं, ईडी के जो सूत्र दावा कर रहे हैं और तमाम चैनल्स पे वो खबरें चल रही है। यहीं पे आता है नाम केरल का। आरोप यह है कि केरल में एक कंटेनर उतरा, उस कंटेनर में महादेव ऐप के पैसे थे, वहां से वो कंटेनर के जो पैसे हैं वो मुंबई भिजवाए गए और मुंबई में हवाला के जरिए वहां से आया था और मुंबई से ये डिस्ट्रीब्यूट होने थे छत्तीसगढ़ में। अब किन किन खातों में डाले गए वो पैसे, क्योंकि 15 करोड़ बेनामी बैंक खाते में ये तो सीज हो गए, जो कैश पकड़ा है वो सीज हो गए, क्या जो 508 करोड़ कहीं डाले गए या कैश लाके दिया गया, इसका मनी ट्रायल कर रही है ईडी। अभी भी जो ईडी ने कहा है ना कि अभी जांच जारी है, सिर्फ उतनी जांच जारी है कि वो पैसे आए तो किसे दिए गए, कहां दिए गए, किस किस तारीख को दिए गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बड़ा आरोप लगाया है। जेपी नड्डा ने कहा है कि ये जो तीनों मुख्यमंत्री हैं ना कांग्रेस के, अशोक गहलोत या फिर मध्य प्रदेश के जो कमलनाथ हैं या छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल, ये कलेक्टर हैं। कलेक्टर माने किसी जिला के कलेक्टर नहीं है, इनका काम है पैसे कलेक्ट करना अनाप शनाप और ये जाके ऊपर देते हैं कांग्रेस आला कमान को। अब कांग्रेस आला कमान कौन है इसका नाम बेकार लेना, हर कोई जानता है कि कांग्रेस आला कमान कौन है। ये तीनों का इन्होंने ड्यूटी लगा रखी है कि पैसे कलेक्ट करो। दो, गोबर घोटाला छत्तीसगढ़ में हुआ, शराब घोटाला हुआ और अब ईडी ने ये महादेव ऐप घोटाले में सीधे सीधे मुख्यमंत्री का नाम लिया है। ये मामला बढ़ेगा। क्या कुछ आरोप था जेपी नड्डा का, पहले आप सुनिए, उसके बाद कहानी आगे बढ़ाएंगे। जानते हैं जब जब उनकी सरकार आई है उन्होंने लड़ाने के सिवाय और बहानेबाजी के सिवाय और घोटाला करने के सिवाय कोई काम नहीं किया।
मैं बड़े जिम्मेवारी के साथ बोलना चाहता हूं, चाहे भूपेश बघेल हो, चाहे अशोक गहलोत हो या कमलनाथ हो, ये तीनों मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, ये कलेक्टर है, कलेक्टर। और कलेक्टर का मतलब समझे जिलाधीश नहीं, ये जिलाधिकारी नहीं, ये इकट्ठा करने वाले कलेक्टर हैं। आप समझे ना मेरा मतलब? ये इकट्ठा करते हैं। बताइए कांग्रेस पार्टी के दफ्तर तक पैसा पहुंचाया था कि नहीं पहुंचाया था? बताइए, ये कलेक्ट करके वहां अर्पित करते हैं कि नहीं करते हैं? आपके हकों का डाका डालकर ये पैसा दिल्ली पहुंचाने का काम करते हैं, यही इनका काम है। मित्रों, इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, ऐसे घोटालेबाज लोगों को घर में आराम करने दीजिए और दिव्य राज को आशीर्वाद दीजिए, ये फिर से आपकी ताकत के साथ सेवा करेंगे, ये हमको ध्यान। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि छत्तीसगढ़ में चुनाव है। 7 तारीख को 20 सीटों पर मतदान होगा और 17 तारीख को बाकी के 70 सीटों पर मतदान होना है। लेकिन 7 तारीख से ठीक पहले ईडी ने जिस तरह खुलासे किए हैं, जो सबूत सामने आ रहे हैं, जिन तरह के लोगों को पकड़ा है, असीम दास को पकड़ लिया है, भीम यादव को पकड़ लिया है, इन्होंने जो सबूत दिए हैं, फॉरेंसिक जांच हुई है, असीम दास के मोबाइल की, मेल की जांच हुई है, जो सोनी है उनका, भीम यादव ने जो कबूल किया है, इन सब के तार रायपुर में जाकर जुड़ते दिख रहे हैं। क्या चुनाव के पहले इतने बड़े खुलासे का चुनाव के परिणाम पे असर पड़ेगा? ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तय है कि पहली बार, इतिहास में पहली बार ईडी ने बाकायदा एक मुख्यमंत्री का नाम लिया है अमाउंट के साथ। ये कहा है ईडी ने कि एक मुख्यमंत्री जो कि भूपेश बघेल हैं, इन्होंने महादेव ऐप के प्रमोटर से 508 करोड़ रुपए लिए हैं। ईडी ने जब नाम लिया है तो ईडी के पास कुछ न कुछ तो होगा। क्या कुछ होगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। तब तक ले दीजिए इजाजत, नमस्कार।